Ganesh Studio presents. नमस्कार। कभी सोचा है कि खेतों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स हमारी फसलों के लिए दवा भी हैं और जहर भी? ये एक ही चीज एक ही समय पर जिंदगी बचा भी सकती है और जान ले भी सकती है। चलिए, आज इसी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक ही पदार्थ रक्षक और भक्षक दोनों की भूमिका निभाता है। जरा सोचिए, जब हम बीमार पड़ते हैं तो क्या कोई भी दवा उठाकर खा लेते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें पता है कि डॉक्टर की सलाह के बिना ली गई दवा फायदे की जगह नुकसान कर सकती है। ये एक बहुत ही बेसिक सी बात है जिसका हम सब अपनी सेहत के लिए ध्यान रखते हैं। तो फिर असली सवाल ये उठता है, अगर हम अपनी सेहत को लेकर इतने फिक्रमंद हैं तो अपनी फसलों के साथ ही सौतेला व्यवहार क्यों? आखिर वो भी तो जिंदा हैं। उन पर इस्तेमाल होने वाले केमिकल भी किसी पावरफुल दवा से कम नहीं। तो फिर क्यों बिना किसी फसल के डॉक्टर यानी विशेषज्ञ की सलाह के उन पर कुछ भी छिड़क दिया जाता है? चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कीटनाशकों की। एक तरह से ये फसलों के लिए बॉडीगार्ड का काम करते हैं जो उन्हें कीड़े मकोड़ों से बचाते हैं। लेकिन अगर ये बॉडीगार्ड थोड़ा बहक जाए तो यही रक्षक पूरी प्रकृति के लिए भक्षक बन जाता है। ये स्लाइड एक बहुत जरूरी बात बताती है कि मात्रा ही सब कुछ है। जब कीटनाशक सही डोज में दिया जाता है तो ये एक कुशल सर्जन की तरह सिर्फ नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को ही खत्म करता है। इससे फसल भी बचती है और किसान का पैसा भी। लेकिन जैसे ही डोज बढ़ता है, कीड़े बन जाते हैं सुपरबग्स, जिन पर दवा का असर ही नहीं होता, और ये जहर हमारे पर्यावरण से होता हुआ हमारी थाली तक पहुंच जाता है। इस आंकड़े को देखिए, 40 से 60%। इसका सीधा सा मतलब है कि सही तरीके से लगभग आधी फसल को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। जरा सोचिए, कम केमिकल से भी कहीं ज्यादा अनाज गोदामों तक पहुंच सकता है। और जाहिर है, जब फसल बचती है तो किसान को सीधा फायदा होता है। पैदावार में 20 से 40% की बढ़ोतरी का मतलब है उनकी आमदनी में सीधी बढ़ोतरी। ये इस बात का सबूत है कि स्मार्ट खेती का मतलब ज्यादा केमिकल नहीं, बल्कि सही केमिकल का सही इस्तेमाल है। लेकिन अब देखते हैं सिक्के का दूसरा और ज्यादा डरावना पहलू। जब हम जरूरत से ज्यादा कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं तो एक खतरनाक साइकिल शुरू हो जाती है। कीड़े और भी ज्यादा ताकतवर होकर लौटते हैं। हमारी मिट्टी और पानी जहरीला हो जाता है। वो मधुमक्खियां और चिड़ियां जो हमारी प्रकृति की जान है, वो खामोश हो जाती हैं। और अंत में ये जहर घूम फिरकर हमारी थालियों और हमारे शरीर में पहुंचकर गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। अब बात करते हैं उर्वरकों की, यानी फर्टिलाइजर्स की। आप इन्हें पौधों का पेट्रोल समझ सकते हैं, जो उन्हें बढ़ने की ताकत देता है। पर जरा सोचिए, अगर किसी गाड़ी में जरूरत से ज्यादा पेट्रोल भरने की कोशिश की जाए तो क्या होगा? वो बाहर फैलेगा, बर्बाद होगा और आग लगने का खतरा भी पैदा करेगा। बस हमारी जमीन के साथ भी ठीक यही होता है। ये तस्वीर असल में दो अलग अलग दुनियाओं की कहानी कहती है। एक तरफ है संतुलित उपयोग से हरी भरी जिंदा मिट्टी, और दूसरी तरफ है जरूरत से ज्यादा उपयोग से बंजर बेजान हो चुकी जमीन। चुनाव हमारे हाथ में है। हम अपनी मिट्टी को जिंदगी देना चाहते हैं या धीरे धीरे उसका गला घोटना चाहते हैं। और एक बार फिर ये आंकड़े देखिए। एनपीके जैसे उर्वरकों की सही संतुलित मात्रा से पैदावार में 25 से 50% की जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। ये फिर से वही बात साबित करता है कि खेती में कामयाबी का राज ज्यादा में नहीं, सही में है। और इसका फायदा सिर्फ फसल तक ही नहीं रुकता, ये तो जमीन के अंदर तक जाता है। सही पोषण से जड़ें मजबूत होती हैं। मिट्टी के अंदर रहने वाले करोड़ों मददगार जीव भी फलते फूलते हैं और खेत आने वाले कई सालों तक उपजाऊ बना रहता है। मतलब किसान के लिए लंबे समय का फायदा। लेकिन जब लालच समझदारी पर भारी पड़ जाता है तो नतीजा बहुत भयानक होता है। जमीन में नमक बढ़ जाता है और वो बंजर होने लगती है। नाइट्रेट जैसा जहर हमारे पीने के पानी में घुल जाता है, जिससे छोटे छोटे बच्चों को ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसी जानलेवा बीमारी हो जाती है, जिसमें उनके शरीर को ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाती। ये एक धीमा जहर है जो हम अपनी ही धरती को पिला रहे हैं। तो अब तक ये तो साफ है कि केमिकल अपने आप में अच्छे या बुरे नहीं हैं। असली कहानी तो हमारे फैसलों की है। ये ज्ञान और लालच के बीच की एक रस्साकशी है और इसका नतीजा ही हमारी जमीन और हमारी सेहत का भविष्य तय करता है। तो आखिर इस पूरी समस्या की जड़ क्या है? ये दो मानवीय कमजोरियों में छिपी है। पहली है अज्ञानता, यानी ये न जानना कि कितना डालना है और कब डालना है। और दूसरी है लालच,
रातों रात ज्यादा मुनाफा कमाने की होड़, जो हमें कल के बड़े नुकसान की कीमत पर आज का थोड़ा और फायदा चुनने पर मजबूर कर देती है। और जब अज्ञानता और लालच का ये जहरीला कॉकटेल खेतों में फैलता है, तो जन्म होता है रासायनिक फसल का। ये वो फसल है जो दिखने में तो शायद बहुत ताज़ा और अच्छी लगे, लेकिन असल में वो एक धीमा जहर है। ये वो खाना है जो हमें ताकत देने के बजाय धीरे धीरे बीमार बना रहा है। और इसीलिए हम इस पूरी बातचीत को एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर छोड़ते हैं। क्या कुछ किलो ज़्यादा अनाज की कीमत हमारे स्वास्थ्य से बढ़कर हो सकती है? अगली बार जब बाजार से कोई सब्जी खरीदे, तो इस सवाल के बारे में एक पल के लिए ज़रूर सोचिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।